से हमने सोचा है कि जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उन सब के लिए कुछ अलग एफर्ट्स हम करें। तो उसके लिए इसी सेशन से 2025-26 से हम प्री फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए जो आगे चल के IIT वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नीट वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो उन सब बच्चों के लिए सुनहरा मौका है। उन सब बच्चों से मैं प्रॉमिस करता हूं, आप सब बच्चों से, कि सफलता की सीढ़ी पे पहला कदम सिर्फ आपको रखना है, लेकिन उसकी हाइट तक आपको लेके जाने का काम मैं करूंगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। मैं ऑलवेज आपके साथ हूं आपके ड्रीम्स में। तो आप जो भी आपकी लाइफ में गोल है, ड्रीम है, उसको बनाए रखिए। बाकी कुछ चीजें हैं जो मैं पेरेंट्स के साथ भी शेयर करना चाहूंगा। देखिए, एक पेरेंट्स होने के नाते हम सबकी यही इच्छा होती है कि हमारा बच्चा जीवन में कुछ ना कुछ करे, आगे बढ़े, अपने लाइफ में वो पैसा कमाए, इज्जत कमाए, सब कुछ चीजें कमाए। और शायद वो सब चीजें भी सोच लेते हैं जो चीज हम अचीव ना कर पाए वो हमारा बच्चा करे। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है हमें हमारे बच्चे के साथ में, लेकिन हमें ये चीज समझनी होगी कि समय आज बदल रहा है। हमें ये भी पता करना होगा कि हमारा बच्चा लाइफ से क्या चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, हमें इन चीजों का पता होना जरूरी है। देखिए, आपने अखबारों में कई बार ये पढ़ा होगा कि बच्चा बहुत पढ़ाई करता था, उसके कुछ परसेंटेज कम आए और बच्चे ने सुसाइड वगैरह अटेम्प्ट कर लिया, है ना। 99% में भी आजकल बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है। तो हमें सबसे पहले हमारे बच्चों को ये समझाना होगा कि हार जैसा कुछ नहीं है ना। हारता इंसान कभी नहीं है। इंसान अगर मन से हार गया तो वो हारता है, बाकी इंसान कभी नहीं हारता। बोला जाता है कि अगर कोई पर्सन मैदान में हार गया तो उसे हारा नहीं मानेंगे, लेकिन अगर वो मन से हार गया तो फिर उसे जिताने वाला कोई नहीं है। ठीक है, बाकी हमें अपने जो ड्रीम्स हैं वो बच्चों के ऊपर थोपने कभी नहीं चाहिए, है ना। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जाने बिना कि वो क्या करना चाहता है लाइफ में, है ना। फिर इसके रिजल्ट क्या होते हैं वो आपके सामने ही। आप देखते हो कि कोटा जो एजुकेशन हब, जो IIT नीट की वजह से जाना जाता था, आज उसमें क्या हो रहे हैं, हर साल देखने को मिलते हैं करीब बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में आके साइड अटेम्प्ट कर लेते हैं क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को वो पूरा कर नहीं पाते। ठीक है, तो बच्चों का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी हम जाने कि बच्चा किस चीज में अच्छा है, किस चीज में बेटर है। हम सिर्फ उनको सफल होते ही तो देखना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में बने। हमारे लिए यही चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी दूसरी चीज, पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों की काबिलियत के ऊपर भरोसा कीजिए, उन्हें विश्वास दिलाइए कि वो कर सकते हैं। जैसा कि आपने एक कहानी सुनी होगी अल्बर्ट आइंस्टाइन की, बाकी साइंस में बहुत बड़ा योगदान है उनका। उनकी माँ जो थी, बच्चों वो लोगों के घरों में जाके बर्तन मांजती थी। एक दिन जैसे ही वो घर आई तो उनका जो बेटा था, उन्होंने अपनी माँ को एक लेटर दिया, एक पत्र दिया। उनकी माँ ने उस लेटर को खोला और पढ़ा, और जैसे ही वो पढ़ा उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन चेहरे पे उनके एक स्माइल थी। उन्होंने अपने बेटे के सर पे हाथ रखा और मुस्कुराने लगी। तो उनके बच्चे ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो? तो उनकी माँ ने बोला कि बेटा, इस पत्र में लिखा हुआ है कि आपका बेटा पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है ना। हमारे पास ऐसे टीचर्स नहीं है जो इस बच्चे को पढ़ा सके। आप इसे किसी ऐसे स्कूल में लेके जाइए जहां इसका बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पे ये पहुंच पाए। ऐसा उस बच्चे को उसकी माँ ने बताया। उसके बाद वो बच्चे का बहुत ज्यादा हौसला बढ़ा। दूसरे स्कूल में जब उसका एडमिशन कराया तो बहुत ज्यादा उसने मेहनत करी, पढ़ाई करी। समय गुजरा, कुछ सालों बाद जब वो स्टडी करता रहा, तो कुछ सालों बाद जब एक दिन उसकी माँ की डेथ होती है, तो अलमारी चेक कर रहा था ऐसे, उसे उसकी माँ का लिखा हुआ, उसकी माँ को जो पत्र उसने दिया था वो उसको मिला। तो उसने पढ़ा, उसने देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर है। हमने बहुत कोशिशें करी, बहुत कोशिशों के बाद भी आपके बच्चे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। हम आपके बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चे को ले जाइए और कहीं एडमिशन कराइए। हम नहीं पढ़ा सकते आपके बच्चे को। ये वही बच्चा था जिन्हें अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जाना जाता है। साइंस में, फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल है उनका, रोल मॉडल माने जाते हैं साइंस में। तो आप हम अपने बच्चों को सिखाते गए, आप उनको मोटिवेट करें, पॉजिटिव चीजें बताएं उनको, सिर्फ नेगेटिव चीजें उन्हें कभी भी नहीं बताएं। बाकी बच्चों के लिए भी कुछ लाइंस मेरे पास थी, बाकी समय मेरे पास कमी है तो किसी और दिन उन चीजों को बता दिया जाएगा। इन सब वर्ड्स के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। थैंक यू।